जो लड़की अपने मायके से यह तीन चीज़ें लेकर ससुराल जाती है वह अपने पति को कंगाल कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ ग्रस्त लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, तो कोई पति से, तो कोई घर वालों से दुखी है, तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में यह समस्या बनी रहती है। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क। किसी के घर में रोज कलह मचा रहती है, तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल को स्वर्ग बना देती है और कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों को भी जीना हराम कर देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि जो लड़कियां अपने मायके से ये तीन चीज़ें लेकर ससुराल जाती है वे अपने पति को कंगाल कर देती है। वे तीन चीज़ें कौन सी है जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल कदापि नहीं ले जाना चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए, शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनके पति से कभी उनका झगड़ा नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की एक बेटी थी। सेठ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। छोटी छोटी जिदें बेटी की पूरी करता था। बेटी ने कहा, पापा मुझे ये चाहिए, तो सेठ कुछ भी हो जाए वो वस्तु उसको लाकर देता था। यानी कि कुल मिलाकर सेठ ने लाड़ प्यार में अपनी बेटी को बिगाड़ रखा था। जब जब सेठ की पत्नी कहती कि जी कल को दूसरे के घर जाना है, आप अपनी बेटी को इतना मत बिगाड़ो, इसकी हर जिद पूरी मत करो। सेठ कहता था, मेरी एक लौती लड़की है, मुझे क्या। साथियों, समय बीतता गया। लड़की धीरे धीरे उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ने लगी, लड़की और जिद्दी होने लगी, लड़की और गुस्सैल होने लगी। अब लड़की जवान हो चुकी थी। एक दिन सेठ ने उस लड़की का विवाह तय कर दिया और विवाह हो जाने के बाद लड़की को ससुराल भेजा गया। लड़की ससुराल गई। इधर सेठ भी अपने काम में व्यस्त हो गया कि 8 दिन के बाद लड़की का टेलीफोन सेठ के पास आता है और लड़की उधर से रोते हुए कहती है, पापा मुझे लेने आ जाओ पापा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। सेठ बेचारा घबरा जाता है, अपनी पत्नी को सारा मामला बताता है और सारा काम छोड़ कर के भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल जाता है। मित्रों, कहते हैं कि एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी ही सब कुछ होती है। इस संसार के जितने भी माता पिता हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, उन्हें एक अच्छा दामाद मिले जो उनकी बेटी को समझ सके, ऐसा ससुराल मिले जो उनकी बेटी को संभाल सके। सेठ जैसे ही अपनी बेटी के ससुराल जाता है, घर में इंटर करता है, तो उससे कोई भी बात नहीं करता। सेठ अपनी लड़की की सास के पास जाता है और पूछता है कि बहन जी क्या गलती हो गई जो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन लगाया। तो उसकी सास कोई जवाब नहीं देती है। ससुर के पास जाता है, ससुर कोई जवाब नहीं देता है। तो सीधे सेठ अपनी बेटी के पास ही चला जाता है, उसके कमरे में ही चला जाता है और पूछने लगता है, बेटी क्या हुआ। तो उसकी बेटी कहती है कि पापा कुछ नहीं हुआ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, ये जीते जी नरक है और यदि मैं यहाँ एक पल भी और रही तो मेरी सांस घुट रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो पापा। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी ले चलूँगा, पर तू बता हुआ क्या।
मत पूछो पापा क्या हुआ, ये सब लोग जंगली जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, ये घर नहीं है, चिड़ियाघर है। अब सेठ को समझ में आ गया था कि अभी थोड़ा मामला बहुत गर्म है, इसको धीरे धीरे शांत करना पड़ेगा। सेठ ने कहा ठीक है, रख ले कपड़े अपने। साथियों, सेठ ने बहुत धन दौलत दी थी दाइजे में और शादी भी बहुत खतरनाक तरीके से की थी। तो सेठ को लग रहा था कि अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी बेटी में, आगे उसका जो जीवन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन हो गया उसके विपरीत। सेठ ने उस लड़की की सास से कहा कि बहन जी 15 दिन के लिए इसे ले जा रहा हूँ, वापिस छोड़ जाऊँगा। लड़की की सास कहती है छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो ले जाओ, हमारे घर में ऐसी कला हमको पसंद नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं। अपनी बेटी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि बेटी अब बता कहाँ दिक्कत है, अच्छा ये बता तेरी सास कैसी है। तो लड़की कहने लगी सास की बात मत करो, सास तो मेरी चुड़ैल जैसी है। अच्छा तो तेरे ससुर कैसे हैं। ससुर तो राक्षस हैं। फिर उनने पूछा कि अच्छा चल ठीक है, ससुर राक्षस हैं, तेरे जेठ कैसे हैं। बोले जेठ तो सबसे बड़ा ठग है। बोले अच्छा जेठ ठग है। बोले पति कैसा है। बोले पति तो यमराज है। बोले अच्छा बेटा फिर देवर कैसा है। बोले पिताजी देवर 1 नंबर का वारा है। बोले चल ठीक है बेटा, देवर 1 नंबर का वारा है, तो बता ननंद कैसी है। बोले पिताजी ननंद तो 1 नंबर की चुगलखोर है। पिताजी ने सोचा कि ठीक है चल बेटा ये परिवार की बात हो गई, अब ये बता पड़ोसी कैसे हैं। बोले पिताजी पड़ोसी की तो बात मत करो, 1 नंबर के लगा लूतरे और लड़ाकू बाज हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब उस लड़की के पिता को यानी कि सेठ को समझ में आ गया कि जब सब बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती खुद में है, यानी कि कहीं ना कहीं गलती मेरी बेटी की है। जैसे तैसे अपने घर सेठ पहुंच जाता है और बेटी भी रहने लगती है। बेटी को समझाता भी है कि बेटी पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है, ऐसा हमारी समाज में रिवाज है। बेटी बोलती नहीं पिताजी अब तो यहीं रहूंगी, मैं उस नरक में कभी भी नहीं जाऊंगी, यदि आप जबरदस्ती जिद करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटी के आगे माँ बाप मजबूर हो गए। सेठ ने कहा ठीक है रहो। साथियों समय बीता, 15 दिन बीते। जब भाभीियों को पता चला कि ये 15 दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए आई है, तो भाभीियों ने इसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा कि कर घर का काम, ऐसे फ्री की रोटी थोड़ी खाने को मिलेगी। अब धीरे धीरे महीने बीत गए, 2 महीने कंप्लीट हो गए। जब वो लड़की एक बार मंदिर गई तो मंदिर में उसने देखा कि कुछ सहेलियां आपस में फुसफुसा रही है, वो आपस में बात कर रही है कि देखो उस फलानी सेठ की लड़की को देखो, अपने ससुराल से यहाँ आकर बैठी है। हम तो पहले ही कहते थे कि इतना जिद्दी स्वभाव अच्छा नहीं है, इसने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। धीरे धीरे करके नगर में और भी लोग बात करने लगे। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है और पिताजी मुझे रोज ताने मिल रहे हैं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा नगर के बाहर एक महात्मा आए हैं, यदि तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। 6 महीने का वो मंत्र देना चाहते हैं, यदि तू उस मंत्र का पालन कर लेगी तो तेरा सारा ससुराल तेरे कंट्रोल में हो जाएगा, तो ससुराल की महारानी बन जाएगी। लड़की कहती है पिताजी ऐसी बात है तो बिल्कुल करो, मैं तो यही चाहती हूँ और ऐसा हो जाए तो मैं तो ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है, पिता और दोनों उस महात्मा के पास गए। महात्मा ने मंत्र और साधना बताई तो लड़की कहने लगी कि पिताजी मंत्र जाप तो नहीं हुई मेरे से। तो उसके पिता ने कहा ठीक है बेटा मंत्र में जप कर लूंगा, तू एक काम करना साधना कर लेना। 6 महीने की साधना, लड़की को पूरी साधना समझाई। तो लड़की ने पूछा कि एक बार और समझा दो। तो पिता ने कहा कि बेटा देख
सिंपल सी साधना है, क्योंकि उसको जो बड़ी समझाई थी पहले वाली उसको समझ में नहीं आई। बोला अब चल सिंपल सी साधना तेरे को समझाता हूँ। क्या होता ना कि जब कोई समझ नहीं रहा हो तो उसको पहले थोड़ा सा डर दिखाओ, फिर धीरे धीरे उसको समझाओ। अब पिता ने आसान तरीके से उसको समझाया कि बेटा तेरे को कुछ भी नहीं करना है, 6 महीने तक तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। कोई तेरे को कितना ही भला बुरा कुछ भी कहे, तेरे को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ 6 महीने। लड़की तो खुश, बोल रही सिर्फ 6 महीने की तो बात है, 6 महीने के बाद तो अपन ससुराल वालों को जो चाहेंगे, जैसे डसना चाहेंगे वैसे डस देंगे। लड़की मान गई। उसके पिता ससुराल लेके गए अपनी बेटी को, और जैसे ही घर में एंट्री की, सास ने इसको देख लिया और मुंह मोड़ लिया और कहा कि इसे क्यों लेके आए हैं, हमारा घर कितना शांत था। लड़की के पिता ने कहा कि बहन जी एक मौका तो दीजिए आप। तो जो लड़की की सास थी उसने कहा ठीक है, एक मौका तो दिया जा सकता है। उस लड़की को एक मौका दिया गया। लड़की बढ़िया से उस घर में रहने लगी। अगले दिन जब सुबह उठी तो उसने सबके पहले अपनी सास के पैर छुए और कहा माँ जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। देखिए सास को और क्या चाहिए, जैसे ही बहू ने चरण स्पर्श किए उसका दिल थोड़ा थोड़ा पिघल गया। बहू माँ की चरण स्पर्श करके किचन में चली गई और खाना वाना बनाने लगी। इधर किचन से आ रही बर्तनों की आवाज़ जब उसकी सास ने सुनी तो उसकी ननद को कहा कि बेटा देख तो किचन में कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई है। उसकी ननद किचन में गई और कहने लगी माँ बिल्ली तो नहीं है लेकिन दूसरी बिल्ली है, यानी कि भाभी हैं। सास हैरान कि जो लड़की 8 बजे उठ रही थी वो 6 बजे उठकर किचन में चली गई। थोड़ा थोड़ा सास का हृदय पिघलने लगा। इधर पति भी व्यापार के सिलसिले से बाहर गया हुआ था, वो भी घर आया और उसने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा और कहा कि इस चुड़ैल को कौन ले आया, तो उसकी सास कहती है कि तमीज से बात कर, पत्नी है तेरी। इधर उसकी पत्नी इसके चरण छूती है और कहती है स्वामी जो भी गलती हो गई मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इधर ये भी थका हारा था तो जाकर सो जाता है। इधर यह लड़की अपनी रसोई का पूरा काम करके थाली सजाकर सास को परोस देती है और सास को बढ़िया प्रेम भाव के साथ खाना खिलाती है। उधर ससुर आ जाते हैं। ससुर के भी चरण स्पर्श करती है और कहती है बाबूजी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मुझसे कोई गलती नहीं होगी। ससुर को भी खाना परोस देती है। धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा चलने लगता है। जो भी कोई इसे भला बुरा कहता ये किसी का जवाब नहीं देती है। साथियों 1 महीना बीत जाता है। इसको गुस्सा तो बहुत आता है। ये सोचती है कि बस 5 महीने और 5 महीने बाद तो मैं इन सबसे बदला ले लूँगी। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाता है उसकी सास कमर से चाबी निकाल करके अपनी बहू को दे देती है और कहती है बेटी आज से तू इस घर की करता धरता, क्योंकि तू इस घर की लक्ष्मी है बेटी। ये बात सेठ की लड़की को बहुत अच्छी लगती है कि चलो साधु ने तो कहा था 6 महीने में असर होगा, लेकिन ये तो 1 ही महीने में असर दिखने लगा है। मतलब कि 6 महीने में तो वश में सब कुछ हो जाएगा। भैया उसके पति को भी बोल दिया उसकी सास ने कि बेटा कल से जो भी कमाए अपनी बहू को देना, यानी कि अपनी पत्नी को देना, क्योंकि यही इस घर की लक्ष्मी है। अब तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। सभी लोग उसे सम्मान देने लगे और प्रेम भाव के साथ रहने लगे। अब सावन का महीना आ गया। उसका भाई इसे लेने आया। जब उसके भाई ने कहा कि चल तेरा सामान पैक कर ले, तो ये कहने लगी कि पहले मेरी सासू माँ से पूछ के आ, पहले मेरे ससुर जी से पूछ के आ, यदि वो परमिशन देंगे तो ही मैं तेरे साथ चलूँगी। उसका भाई ठीक है। उसकी सास और ससुर के पास गया और कहने लगा माँ जी मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो उसकी सास ने कहा बेटा ठीक है ले जाओ, लेकिन जल्दी ही छोड़ जाना, रक्षाबंधन के दूसरे दिन बेटा, क्योंकि हमें
अच्छा नहीं लगता है, इसके बिना तो मेरा बिल्कुल भी अब जी नहीं लगता है। लड़की के भाई ने कहा ठीक है माँ जी, मैं छोड़ जाऊंगा। इधर साथियों लड़की का भाई उसे अपने घर ले गया और अब जिस परिवार में, जिस ससुराल में वो थी, वो ससुराल उसके कारण बहुत खुशी खुशी रहने लगा, खुशहाल रहने लगा, लड़ाइयाँ कम होने लगी। और जैसे ही ये लड़की अपने मायके आई और उसके पिता से इसकी मुलाकात हुई तो पिता ने पूछा कि बेटा ससुर कैसे हैं, जो राक्षस थे? बोले नहीं पिताजी, राक्षस मत कहिए, वो हमारे पिता समान हैं। ससुर ने पूछा कि बेटा सास कैसी है, जो चुड़ैल थी? बोले ससुर जी, बोले पिताजी सास को चुड़ैल मत कहिए, वो हमारी माँ जैसी है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। इसने बोला पति कैसा है, कि जो यमराज था? बोले पिताजी नहीं, वो हमारे सच्चे हम सफ़र हैं, वो हमारे भगवान हैं, उनके लिए आप ऐसा मत कहिए। बोले बेटा ननंद जेठ देवर? बोले पिताजी वो भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारी ननंद है वो हमारी प्रिय सहेली है, जो हमारे जेठ जी हैं वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, और जो हमारे देवर जी हैं वो बहुत ही आदर्श देवर जी हैं। सेठ मुस्कुराने लगा। तो साथियों अब हम बात करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो मायके से ससुराल में नहीं ले जाना चाहिए। साथियों पहली चीज जो मायके से ससुराल नहीं ले जाना चाहिए वो है बाप भाई भतीजे के ऊपर होने वाला घमंड और उनकी दौलत का घमंड। दूसरा गुस्सा, अपने गुस्से को मायके में ही छोड़कर जाना चाहिए। तीसरा जिद, जो जिदपन का स्वभाव होता है वो मायके में ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप पराए घर जा रहे हो, आपको अपना बनाने में उनको समय लगेगा, इसलिए आपको अपना जिद्दी स्वभाव भी यहीं पर छोड़कर जाना होगा। यदि जो स्त्री इस कहानी को सुनेगी और इन बातों को अमल करेगी तो यकीन करता हूँ उसका घर बार सुख शांति के साथ चलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।